दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा घर में बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं आप जिसको हम कहते हैं रसमलाई। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा रसमलाई घर में बनाने का आसान तरीका। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अहमद रज़ा। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले हम ले लेंगे 2 किलो दूध। इनको डिवाइड कर लेंगे 1-1 किलो। 1 किलो से हम रबड़ी बना लेंगे और 1 किलो को हम गर्म करके इसको फाड़ लेंगे दूध को। और इसको गर्म करने के बाद पहले आपने इस तरीके से छान लेना है। छानने के बाद इसको आप इसके अंदर डाल देंगे टाटरी थोड़ी सी। टाटरी डालने के बाद इसको आप बिल्कुल हल्का हल्का हिलाएंगे तो दूध आहिस्ता से फटना शुरू हो जाएगा। ये देखें इसी तरीके से। तो जैसे कि कुछ दोस्तों को पता है कि मैंने कोयटा से काम छोड़ दिया है, अब अपने शहर लियाकतपुर में अपना काम कर रहा हूँ, तो इसलिए काफ़ी देर मैं अपने इस चैनल को टाइम नहीं दे सकता। लेकिन अब मुझे ज़रूरत है आप लोगों की, दोस्तों की सपोर्ट की। तो ये दोस्तों हमारा दूध फटना शुरू हो गया। ये देखें जी, इसके अंदर पनीर आना शुरू हो गया है। इसकी क्वांटिटी 1 किलो है। आप घर में बहुत ही आसानी से, बहुत ही उम्दा तरीके से रसमलाई बना सकते हैं। तो ये देखें ये बिल्कुल जब पनीर इस तरह से टाइट हो जाएगा तो इसके अंदर आपने मज़ीद पानी ऐड करके तो इसको मुकम्मल पानी को बाहर निकाल देना है। निकालने के बाद इसमें हम और ऐड कर देंगे, 1 गिलास और पानी ऐड करेंगे ताकि एक तो इसकी खटास ख़त्म हो जाए, दूसरे नंबर पे ये ठंडा हो जाए। ये देखें जी, बिल्कुल हाथ की मदद से भी आप कर सकते हैं, चम्मच की मदद से भी कर सकते हैं। ये देखें, तो ये इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि पनीर जो आपका है वो बहुत ज़्यादा सख्त भी ना हो और बहुत ज़्यादा नरम भी ना हो। जब ये बिल्कुल इस तरीके से हो जाए तो आप इसको कपड़े की मदद से भी छान सकते हैं, इसका पानी निकाल सकते हैं। तो मैंने कुछ देर इसे छन्नी के अंदर रख दिया ताकि पानी इसके अंदर कुछ ना कुछ निकल जाए। उसके बाद हाथ की मदद से इसको हल्का हल्का दबाने के बाद पानी इसका बिल्कुल निकाल लिया, जो कि हमें चाहिए कि बिल्कुल खालिस पनीर। ये देखिए, बिल्कुल खालिस रसमलाई बनाने का आज मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। तो ये हमारे पास खालिस पनीर मौजूद है। इसके बाद हम एक कढ़ाई में डाल देंगे 1 प्लेट चीनी। उसके अंदर हम ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी चाशनी बनाने के लिए। ये हमारी चाशनी तैयार हो रही है। ये देखें जी, हल्की आंच के ऊपर आप बना सकते हैं घर में बिल्कुल आसान तरीके के साथ। और दूसरी साइड पे जो हमने दूध 1 किलो रखा हुआ था, हमारी तकरीबन रबड़ी तैयार है। इसको हम छान के हस्बे ज़रूरत चीनी डाल के तो रख लेंगे। तो पनीर के अंदर अच्छे से मैश करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच सूजी, 1 चम्मच मैदा और 1 चम्मच ही हम इसमें ऐड करेंगे चीनी और थोड़ी सी इलायची। इलायची पाउडर ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद जिस तरह आप घर में आटा वगैरह गूंथते हैं या कोई और तरीके से, बिल्कुल आसान तरीका है इसका। अच्छे से इसको मिक्स करके मल लेंगे ताकि कि एक तो पनीर भी बिल्कुल नरम हो जाए, उधर हमारी चाशनी भी तैयार हो गई और रबड़ी भी तैयार हो गई। रबड़ी को हमने रख दिया ठंडा होने के लिए। उसके बाद ये हमारी बिल्कुल अब रस तैयार है रसमलाई की। तो इसके बाद हम कर लेंगे इसकी छोटी छोटी टोकें, जो कि मिस्टर खुद अहमद कर रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से आप छोटे छोटे इसके पेड़े कर लेंगे। पेड़े की मतलब कि जो हमने साइज़ की रसमलाई बनानी है उसके पेड़े करने के बाद हम इसको कर लेंगे सबको गोल, हाथ की मदद से। गोल के बाद हल्का सा इसको हम कर लेंगे, लंबी शेप कर देंगे इसकी, ताकि कि पता चले कि ये रसमलाई है। इसी तरीके से हम आहिस्ता आहिस्ता सब के सब गोल कर लेंगे हाथ की मदद से। ये देखें जी, जो कि जनाब अहमद साहब खुद कर रहे हैं। काफ़ी देर बाद आपको इस चैनल पे नज़र आने की वजूहात सिर्फ यही है कि मैंने कोयटा से काम छोड़ दिया था, अब अपने ही शहर में अपना काम कर रहा हूँ। काम की मसरूफियत की वजह से मैं इस चैनल को टाइम नहीं दे सका, लेकिन अब फिर मैंने दोस्तों की अपील की वजह से यही काम दोबारा शुरू किया है। तो दोस्तों जैसे कि आपने मुकम्मल गोल करने के बाद चाशनी हमारी तैयार थी, तो चाशनी में हमने इनको ऐड कर दिया है और तकरीबन 3 से 4 मिनट तक हम इसको आहिस्ता आहिस्ता हिलाते रहेंगे ऊपर ऊपर से। ये देखिए, मैं चाय वाले पव्वे से इसको हिला रहा हूँ ताकि कि वो ना इसके ऊपर कोई सीधी तरह से ना लगे। तो देखें 3-4 मिनट पकने के बाद इसकी फ्लावट माशाल्लाह चेक करें रसमलाई की। फ्लावट के बाद हम इसमें ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे ताकि कि ये अच्छी तरीके से अंदर से पक जाए। इसी पौवे से आप थोड़ा थोड़ा पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो
3 से 4 मरतबा पानी ऐड करने के बाद हमारी रसमलाई बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो इसको हम सादा ठंडे पानी के अंदर निकाल देंगे। ये देखें, सारी को अच्छे से निकालने के बाद इसको आप इस तरीके से हल्का हल्का हिलाते भी रहेंगे ताकि कि ये नीचे बैठे ना। तो कम से कम 20 से 25 मिनट इसके अंदर रखने के बाद हम इसको हल्का सा निचोड़ने के बाद निकाल देंगे एक बाउल के अंदर, जिसके अंदर हमारे पास आखिरी मरहले में दाखिल हो गई है। इस तरीके से निकालने के बाद जो हमारे पास रबड़ी ठंडी हो गई थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे और ऊपर से हम इसमें डाल देंगे बादाम। ये देखें। तो दोस्तों, आप हमारी वीडियो की शेयर से देख रहे हैं, हमें लाजमी बताया करें और हमें लाजमी सपोर्ट करें। आपके सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। तो हम इसको ऐड कर देंगे फ्रीज़र के अंदर मज़ीद ठंडा होने के लिए और उसके बाद ये हमारी फाइनल लुक तैयार है और खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। सॉफ्ट यम्मी बिल्कुल मज़ेदार रसमलाई घर में आप आसान तरीके से बना सकते हैं। तो दोस्तों, इंशाल्लाह आपको अब वक्तन फ़वक्तन मिलते रहेंगे। रसमलाई वाकई बहुत मज़ेदार है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।